Hello students, today we are studying this skill fact is given after lesson number 8, that is food chain. So students, all the living beings whatever they do, they need energy to do that. Okay, that's why it is written here. See, living things need energy to live. Every activity that we do needs energy to be performed. A food chain shows how energy is passed from one living organism to another. देखो, हम लोग जो भी काम करते हैं उसके लिए हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और एनर्जी हम लोग को कैसे मिलती है? जब हम लोग प्रॉपर डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं। तो ये जो डाइट है, हम लोगों का जो फूड है, वो हम लोगों को कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो जब तक हम लोग फूड को ईट नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी। चाहे वो कोई भी काम हो, हम लोग को कुछ भी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि फूड चेन जो हम लोग का फूड है ना, वो किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में देखो, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। Therefore, in a food chain, plants are called producers because they produce energy for the ecosystem. Animals and humans are called consumers because they depend on plants and other animals for food or energy. See here, क्योंकि हम लोग जितने भी फूड्स खाते हैं, ठीक है, वो सब हम लोग कहाँ से हम लोग को मिलते हैं? या तो एनिमल से मिलते हैं या फिर हम लोग को प्लांट से मिलते हैं। तो मोस्ट थिंग्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स टू ईट। एंड प्लांट्स क्या करता है? हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। बट प्लांट्स किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाता है। किससे? थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, है ना। इनके प्रेजेंस में प्लांट जो है वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं और उनके ही फ्रूट्स पे, उनके प्लांट्स पे ही हम लोग डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। तो प्लांट्स जो हैं उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, है ना। यहाँ पे इसलिए लिखा है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, देयरफॉर इन अ फूड चेन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो जो हम लोगों का फूड चेन है उसमें प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, वो खुद बनाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्लांट्स में जो भी फलता है उसको हम लोग घर पे ला करके खाते हैं। अगर प्लांट में से हम लोग को फूड ना मिले तो हम लोग के लिए कुछ भी चीज़ खाना या फिर एनर्जी गेन करना प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो जो भी ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, जो भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है या किसी अदर चीज़ पे डिपेंडेंट है, तो ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स, ठीक है। दे प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम। देखो यहाँ लिखा है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कॉल्ड कंज्यूमर्स बिकॉज दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड एंड एनर्जी, है ना। तो प्लांट्स के अलावा जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को मार कर खाते हैं, तो वो अदर एनिमल्स पे और प्लांट्स पे एनिमल्स और ह्यूमन बींग जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। हम लोग डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कंज्यूमर्स कहा जाता है, ठीक है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कंज्यूमर्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग दूसरे के बनाए हुए खाना को खाते हैं, है ना। प्लांट जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्लांट जो बनाता है फूड, उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो वी आर कंज्यूमर्स। नाउ सी, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ये आप लोग पढ़ चुके हो क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल, कि एनिमल को अकॉर्डिंग टू द ईटिंग हैबिटेट 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। क्या कौन कौन से? कार्निवोरस, दैट इज ओनली फ्लैश ईटिंग एनिमल, हर्बीवोरस ओनली प्लांट ईटिंग एनिमल्स, एंड ओमनीवोरस हु ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हर्बीवोरस एनिमल को प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोला जाता है, कार्निवोरस को सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोला जाता है, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर्स। एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सम एनिमल्स ईट बोथ
and are called omnivorous. Scientists describe this dependence using a food chain or a food web. तो देखो फूड चेन की जैसे कि ग्रास है उसको कौन खाता है, उसको खाने वाला कौन किसको खाता है, तो इस तरह से एक फूड चेन बना हुआ है जो घूम फिर के कहाँ प्लांट से शुरू होता है और प्लांट पे ही आके ख़त्म हो जाता है। तो ये हम लोग का फूड चेन है जिससे कि पूरे फूड वेब को साइंटिस्ट भी है जो डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट इज एग्जाम्पल of a food chain in which see plant is eaten by a deer and deer is eaten by a tiger. So this is the food chain here. In the next page, see in another food chain, grasses is eaten by a grasshopper, the grasshopper is eaten by a frog and the frog is eaten by a snake which in turn is eaten by an eagle. See grass को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक, स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल। और यहाँ पे ये लाइफ साइकिल ख़त्म नहीं हो रहा है, इसके बाद देखो क्या हो रहा है, ये ग्रास को कौन खाया, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग वॉज ईटन बाई स्नेक, स्नेक वॉज ईटन बाई ईगल। अब ईगल क्या होगा, ये जब मर जाएगा तो इसका बॉडी कहाँ पे गिर जाएगा, ज़मीन में इस तरह से पड़ जाएगा और यहाँ पे रहने के बाद में इस पर पानी पड़ेगा, जब पानी बरसेगा तो है ना, और वो मिट्टी में इस तरह से डिकम्पोज होते जाएगा, मिलते जाएगा है ना, और जितना भी इससे मिलने वाले जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो किसको मिलेगा, सॉइल को मिलेगा और सॉइल इससे इसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ उसी जगह पे फिर से ग्रास ग्रो करेगा या फिर कोई भी अदर प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे। तो देखो एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया कि ग्रास से को ग्रास हॉपर ने खा लिया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खा लिया, ईगल जब था वो मर गया तो उसके मरने के बाद में जो भी न्यूट्रिएंट्स था वो सॉइल अब्जॉर्ब कर लिया और उस जगह पे फिर से न्यू प्लांट ग्रो हो गया, है ना। तो इस तरह से प्लांट से शुरू हुआ, प्लांट पे ही आगे ख़त्म हो गया। हैंस अ फूड चेन बिगिंस विद अ प्लांट लाइफ एंड एंड्स विद अ प्लांट लाइफ, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। एक्चुअली देयर इज़ मोर टू दिस चेन। आफ्टर द ईगल डाइज एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, देखो यहाँ से बता रहा है कि ग्रास was eaten by grasshopper, grasshopper was eaten by frog, frog was eaten by snake and snake eaten by eagle. What will happen when आफ्टर ईगल, तो यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हो रहा, देखो क्या हो रहा है, आफ्टर द ईगल डाइज एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, जैसे ही ईगल मर जाएगा और वो इस तरह से ग्राउंड में गिर जाएगा तब फंगी एंड अदर डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड ईगल एंड टर्न्स रिमेन्स ऑफ द बर्ड इनटू न्यूट्रिएंट्स। तो जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरियाज फंगी रहेंगे और सॉइल में ये डिकम्पोज होते जाएगा, सॉइल में मिट्टी में मिलते जाएगा, है ना, वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएंगे और फिर वो न्यूट्रिएंट्स सारा जो है वो सॉइल में रिलीज हो जाएगा, which are released in the soil, ठीक है। These nutrients with the help of sun and water add the growth of grass, so the food chain comes full circle as energy is passed from one plants to animals that die and decompose and pass the energy back to the plants। तो देखो किस तरह से प्लांट से स्टार्ट हुआ और पूरा एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में बढ़ते हुए वो वापस से कम बैक कहाँ पे हो गया, ग्रास को वापस से उसकी एनर्जी मिल गई। तो इस तरह से ये पूरा फूड चेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्क है आप लोग के लिए, लेट अस एक्सप्लोर, सी रीअरेंज इन सीक्वेंस टू शो अ कंप्लीट फूड चेन। कंप्लीट फूड चेन हम लोग को बनाना है इसको देख करके। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ये राइस है ना, ये ग्रो कर रहा है, ग्रेन, ग्रेन को कौन खाएगा, ग्रेन को ये जो कॉक है ये लोग खा लेते हैं और फिर इस चिकन को कौन खा लेता है, ह्यूमन बींग्स। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पे आप लोग को नंबर डालना था, ठीक है। तो ये कर लो, ये करना है आप लोग का फूड चेन कंप्लीट। इस फूड चेन जो आप लोग पढ़े इसके अंदर से मैं कुछ क्वेश्चंस बनाकर आप लोग को दूंगी असाइनमेंट में, जिसका आंसर आप लोग को इसी दोनों पेज से ढूंढ कर लिखना है। ओके, थैंक यू।